दाल और सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आज जो भी इस चैनल से नए बहन भाई जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। आज का विषय है हमारा जीवन है ही क्या। तो आइए पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों से देखेंगे। तो इसमें निकालेंगे हम वचन उत्पत्ति 2:7। इस वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसको उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। यानी कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। जब आदम को मिट्टी से रचा तो वो एक पुतला सदृश था, उसमें जीवन नहीं था, वो चल फिर नहीं सकता था। तो जब परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से आदम को रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका, जब परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका, अपना आत्मा डाला, तब आदम जीवित प्राणी बन गया। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने हमें मिट्टी से सृजा और जब परमेश्वर ने अपना आत्मा हम में डाला, अपना श्वास हम में डाला, तब हम जीवित प्राणी बने हैं। आइए और एक दूसरा वचन देखते हैं, उत्पत्ति 3:19। उसमें लिखा है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है ही है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। यहाँ परमेश्वर फिर से इस वचन में कहते हैं कि अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा, तू अपने पसीने की रोटी खाया करेगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। यानी कि मिट्टी में से निकाला गया है, मिट्टी से तू बनाया गया है, क्योंकि तू मिट्टी तो है ही और फिर मिट्टी में मिल जाएगा। तो प्रिय बहन भाइयों, हमें हमेशा इस वचन को याद रखना चाहिए कि हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, हमें श्वास दी है, उस परमेश्वर को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, श्वास दिया है, तो हमें उसको याद करते रहना चाहिए, हमें उसकी आराधना स्तुति प्रार्थना करते रहना चाहिए, हमें उसकी आज्ञा वचनों में चलना चाहिए। वह हमारा जीवन दाता है, क्योंकि हम मिट्टी से बने हैं। जब उसने हमें अपना श्वास डाला, तब हम जीवित प्राणी बने। तो हमें उसको याद करते रहना चाहिए, हमें उसमें बने रहना चाहिए, हमें उसकी आराधना स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए, हमें उसकी आज्ञा वचनों में चलना चाहिए, क्योंकि वो हमारा जीवन दाता, हमें उससे जुड़ा रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि उस परमेश्वर के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। आइए हम और वचन देखते हैं, भजन संहिता 103:15 वचन। उसमें लिखा है, मनुष्य की आयु घास के समान है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। और 16वीं आयत में लिखा है, जो हवा का झोंका लगते ही ठहर नहीं पाता। तो इस वचन में भी वही बात बताई जा रही है जैसे कि ऊपर के वचनों में बताई। मनुष्य की आयु घास के समान है, यानी कि मनुष्य की आयु को यहाँ घास के समान बताया। जैसे घास का जीवन थोड़ा होता है, वैसे मनुष्य का जीवन भी बताया गया है कि मनुष्य की आयु घास के समान, हुए मैदान के फूल के समान फूलता है। जैसे कि मैदान में फूल खिलते हैं, फूल खिल जाते हैं, फूल खुलते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो हवा का झोंका आता है उन पर लगता है, तो क्या है, वो फूल उड़ जाते हैं, ठहर नहीं पाते। ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी बताया गया है। मनुष्य का जीवन एक घास के समान बताया गया है, घास के फूल के समान बताया गया है। यानी कि थोड़े दिनों जैसे घास मुरझा जाती है, फूल सूख जाता है, वैसे ही हमारा जीवन है। हमारा ये जीवन कितना है, थोड़े दिनों का है। तो हमें हमेशा परमेश्वर को याद करते रहना चाहिए, हमें कोई घमंड नहीं करना चाहिए, हमें अपने पर किसी बात में घमंड नहीं करना चाहिए। हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम धनवान हैं, बलवान हैं, तो हमें ऐसा कुछ भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम क्या हैं, हमें बस ये बात याद रखना चाहिए कि हम मिट्टी से बने हैं और हम मिट्टी हैं, अंत में हम फिर मिट्टी में मिल जाएंगे।
तो इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी घास के समान है, जो थोड़े समय के लिए हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन घास की तरह है, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पल भर का पता नहीं। क्योंकि हवा का झोंका लगते ही घास का फूल उड़ जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में तरह तरह की बीमारियां, तरह दुर्घटनाओं के द्वारा हमारा भी जीवन पल भर में ही समाप्त हो जाता है। और वैसे भी हमारा जीवन एक है ही क्या, देखो एक कोई फसल बोते हैं तो कुछ समय के बाद वो बढ़ती है, फिर उसके कटने का समय आ जाता है। जैसे बोने का समय है, काटने का भी समय है, वैसे भी हमारे जन्म का समय भी है, मृत्यु का भी समय है। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमें कोई बड़प्पन घमंड नहीं करना चाहिए। हम मिट्टी से बने, एक दिन मिट्टी में ही जाएंगे, तो हमें ऐसा कोई घमंड नहीं करना चाहिए। हमारी आयु एक घास के फूल के समान है। हालेलुया। तो और अगला वचन देखेंगे हम, करीब उसमें निकालेंगे अय्यूब की किताब और 14 का 1-2 में, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। तो जो मनुष्य होता है वो स्त्री से उत्पन्न होता है, वो थोड़े दिनों का होता है। यहाँ अय्यूब इस वचन में कह रहे हैं मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। तो इसमें फिर आगे लिखा है वह फूल के समान खिलता और फिर मुरझा जाता है, वह छाया के समान ढल जाता है। जैसे भजन संहिता में लिखा था कि मनुष्य की आयु घास के समान है, एक फूल के मैदान के फूल के समान है, वैसे अय्यूब भी इस वचन में कह रहे हैं कि मनुष्य की आयु क्या है कि थोड़े दिनों का है और दुख से भरा रहता है, और फूल के समान खिलता है फिर मुरझा जाता है और छाया के समान ढल जाता है। तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। हमारा जीवन, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। हमारा जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है, तो हमें परमेश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। हमें इसके द्वारा कोई घमंड नहीं करना चाहिए, कोई बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए, और सिर्फ हमें परमेश्वर को ही, परमेश्वर में ही याद करते रहना चाहिए, परमेश्वर में लगे लिपटे रहना चाहिए। और देखेंगे हम अगला वचन देखेंगे, याकूब की पत्री 4 का 13-14 में लिखा है वचन में, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और ये नहीं जानते कल क्या होगा, सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। वचन याकूब 4 का 13-14 में वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो लोग ये कहते हैं कि आज या कल हम किसी नगर में जाएंगे, किसी देश में जाएंगे, दिल्ली बम्बई जाएंगे और वहाँ हम 1-2 वर्ष रहेंगे और ये काम करेंगे वो काम करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। हम 1 वर्ष 2 वर्ष की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कल हमारे साथ क्या होगा। तो वचन कह रहा है, सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इस वचन में परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम्हारा जीवन है ही क्या है, तुम्हारा जीवन तो एक भाप के समान है जो थोड़ी देर तो दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। तो मेरे बहन भाइयों, हमारा जीवन एक भाप के समान है जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हमारे जीवन का पल भर का पता नहीं है। हमारे जीवन में बहुत कोई भी समस्या आ सकती है, बीमारियां आ सकती हैं, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। आगे वचन कहता है 15वीं आयत में, इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह काम भी करेंगे। वचन कह रहा है हमें ये कहना चाहिए कि प्रभु चाहेंगे तो हम ये काम करेंगे और प्रभु नहीं चाहेंगे तो हम ये काम नहीं कर सकते। यदि प्रभु ही, हमें प्रभु के ऊपर भरोसा करना चाहिए, हमें अपने शरीर पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हमें ये कहना चाहिए कि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये काम करेंगे। हालेलुया। और अगली इसी की आयत में, अगली 16वीं आयत में पढ़ेंगे, पर तुम डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसमें वचन कहता है तुम डींग मारने पर घमंड करते हो और ऐसा घमंड बुरा होता है। हम कहते हैं हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ हम इतने वर्ष रहेंगे, तो ये क्या है, हम अपने शरीर पर घमंड कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि
तुम घमंड करते हो, तुम डींग मारते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो ऐसा घमंड बुरा होता है। ऐसा घमंड हमें करना बुरा, वचन में बुरा बताया गया है। हमें इस शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। हमें बस सिर्फ ये कहना चाहिए कि प्रभु चाहेंगे तो हम ऐसा काम कर सकते हैं। हालेलुया। और एक वचन निकालेंगे, पहला पत्रस 1:24 में भी वचन लिखा है, हर एक प्राणी घास के समान है, उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। इस वचन में भी परमेश्वर ने घास के फूल के समान ही बताया। हमारी शोभा पल भर की है, थोड़ी देर की है। तो मेरे बहन भाइयों, हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, मिट्टी से बने मिट्टी में मिल जाएंगे। हालेलुया। तो मेरा आज का यही संदेश था। वीडियो अच्छा लगे तो सभी बहन भाई इसको सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर भी करें, और इन वचनों के द्वारा सभी बहन भाइयों को आशीष मिले। हालेलुया। सभी लोगों को जय मसीह।